इस दुनिया में हम इंसान ही ऐसे हैं जो लगातार आगे बढ़ने की खोज में रहते हैं। मानव आविष्कार एक पहिए से शुरू हुआ, जो आगे बढ़कर गाड़ी, रेल, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर तक पहुंचा। फिर टेक्नोलॉजी का एकदम से विस्फोट हुआ, जिसमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। ये कुछ ऐसा है जिसमें साइंटिस्ट्स मशीनों को इंसानों के जैसा एक दिमाग देने में लगे हैं। मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज वह मशीनों से बात कर लेता है, मशीनें उसके कंट्रोल में है। इन मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों घंटों का काम, जिसको करने में लाखों आदमी लगे, वह कुछ मिनटों में पॉसिबल हो गया है। आप में से बहुत से लोग हैं जो सिरी और अलेक्सा जैसे ह्यूमन स्पीच अंडरस्टैंडिंग टूल को यूज कर रहे हैं। ये तो एआई का छोटा और सिंपल सा रूप है। मशीन सिर्फ 0 और 1 इन्हीं डिजिट्स को ही समझ सकती है। आप सोच सकते हैं कि मानव ने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इसे कितने एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक ट्यूरिंग का मानना है, यदि कोई मनुष्य मशीन और मानव की प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर नहीं कर सकता, तो मशीनों को मानव के जैसा ही बुद्धिमान माना जा सकता है। ऐसा क्या है जो आज एआई का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर हो रहा है? आज लगभग हर आदमी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें इंस्टॉल्ड हुई अनेकों एप्लीकेशंस जो आपका डाटा इकट्ठा करती रहती है। ये डाटा कुछ भी हो सकता है। ये आपकी पसंद नापसंद हो सकती है। आप क्या पहनते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आप कहां जाते हैं। आज के बिजनेस में इस डाटा का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। आज के टाइम में एक बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है डाटा। ये डाटा जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन मशीनों को कंट्रोल कर रखा है। ये उन्हें स्टार्ट करते हैं, ऑन ऑपरेट करते हैं और बंद भी। मगर क्या हो जब मशीन आदमी के कंट्रोल से बाहर हो जाए? क्योंकि एआई अपने आप से सीखता है और प्रॉब्लम्स के हिसाब से सॉल्यूशन जनरेट करता है। साइंटिस्ट लगातार मशीनों को इंसानी दिमाग जैसा बनाने में लगे हैं। लेकिन क्या हो अगर मशीनें खुद के बारे में ही सोचने लगे? आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है कि मशीनों और इंसानों में सिर्फ एक ही फर्क रह गया है, वो है फीलिंग्स। आज की मशीनों को ना दर्द होता है, ना खुशी, ना डर लगता है और ना कोई गम। लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य की मशीनें भी ऐसी ही हो। हम मशीनों पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर एक दिन के लिए हमारे पास मोबाइल ना हो तो हम अधूरा सा महसूस करते हैं। लेकिन सोचो अगर मशीनों में भी इंसानों जैसी समझ आ जाए, मशीनें इंसानों से डरने लगे, वो खुद के बारे में सोचने लगे, अब ये मनुष्य के भविष्य के लिए सही है या गलत? ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। अब ये तो एक पहलू है। दूसरा, साइंटिस्ट्स इस विचार पर भी खोज कर रहे हैं कि क्या मानव को भी मशीनी दिमाग दिया जा सकता है? क्या हो अगर इंसानी दिमाग को भी मशीनों की तरह प्रोग्राम्ड किया जा सके? हमारे वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। एलन मस्क उन जाने माने लोगों में से एक है जो इस दुनिया को भविष्य की नजर से देखते हैं। एलन मस्क ने साल 2016 में न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें 7 साइंटिस्ट और कुछ इंजीनियर थे। ये सभी लोग न्यूरोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री और रोबोटिक के फील्ड में एक्सपर्ट है। अभी तक तो हम सिर्फ एआई के बारे में ही सुनते आए हैं, लेकिन क्या होगा जब इंसानी दिमाग और एआई को आपस में जोड़ दिया जाए? एलन मस्क की न्यूरलिंक कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसे इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। इस चिप में इंसान के बालों के 10वें हिस्से से भी बारीक वायर है। ये चिप इंसान के दिमाग की गतिविधियों को पढ़ सकेगी। ये चिप इंसानी सोच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपस में जोड़ेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इंसान क्या सोच रहा है, ये चिप उसे भी रीड कर सकती है। अभी तो इसके ट्रायल जानवरों पर हो रहे हैं, लेकिन क्या एआई को इंसानों के दिमाग से जोड़ना सही है? वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे ब्रेन ट्यूमर जैसी भयानक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में शायद हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। हर चीज को हम अपने दिमाग में लगी इसी चिप से कंट्रोल करने लगे, जैसे कि किसी से बात करना, घर पर लाइट्स या फैंस को ऑन एंड ऑन ऑफ करना, गाड़ी को चलाना या कंप्यूटर में रखे किसी डाटा को पढ़ना। हो सकता है इंसान अपने सपनों, विचारों, दर्द, खुशी, इन सभी इमोशंस को भी काबू कर ले। लेकिन अभी तो यह सिर्फ एक कल्पना ही है। इंसानों और मशीनों को यूं जोड़ना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंसानी खोज कभी नहीं रुकेगी और शायद रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी अस्तित्व की निशानी है। शायद इसी की बदौलत आज भी इंसान सर्वाइव कर रहा है। लेकिन नेचर से यूं छेड़छाड़ इंसानों को महंगा भी पड़ रहा है। कोविड जैसी महामारी हो या मौसम की मार, जंगलों की आग हो
या खत्म होती इंसानियत? शायद हमें एक कदम पीछे रखकर इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। कहीं हम विकास की परिभाषा में इंसानियत को तो खत्म नहीं कर रहे? ऐसे ही रोमांचित टॉपिक्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें।